उधर संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और सामान लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंच गए। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद उन्हें 12 तुगलक लेन पर मिला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा और राहुल गांधी का सामान ट्रक में भरकर वहां से निकला। राहुल गांधी के घर से निकले दोनों ट्रक सीधे उनकी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पहुंचे। देखिए, ट्रक जो ट्रक है सामान से भरा हुआ, वो राहुल गांधी के घर से निकल करके अब सोनिया गांधी घर आ गया है। मानहानि केस में राहुल जमानत पर हैं। उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। फैसला 20 अप्रैल को आना है, लेकिन इससे पहले राहुल के बंगले पर खूब सियासत हुई। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी ने एक इमोशनल भाषण भी दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल के अकेले होने का जिक्र किया था। And I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family. राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद थे और सदस्यता जाने के बाद पहली बार उन्होंने और प्रियंका गांधी ने वहां रैली की थी। इधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को असम के त्योहार बिहू पर एक गलत ट्वीट करना भारी पड़ गया, जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर लोगों ने काफी ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने बिहू को असम की जगह बिहार का त्योहार बताते हुए ट्विटर पर लोगों को बधाई दे दी। हालांकि इसके बाद अपनी गलती मानते हुए उन्होंने लोगों से माफी मांग ली और ट्वीट डिलीट कर दिया। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है। वहां बोहाग बिहू नए साल के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस बीच कई दिनों से हो रही भयंकर बारिश की वजह से अमेरिका का फ्लोरिडा बेहाल हो गया। पिछले 24 घंटों में वहां 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की बारिश वहां 1000 साल में एक बार होती है, जिससे फ्लोरिडा के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फोर्ट लॉडरडेल शहर को हुआ। वहां से आई एक तस्वीर में बारिश का पानी एक इमारत के बेसमेंट में तेजी से भरता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग में कोई नदी घुस आई हो। यही नहीं, पानी भरने की वजह से शहर के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट की जो तस्वीर सामने आई उसमें पानी से भरे एक रनवे पर एक विमान खड़ा दिखा। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में शहर की सड़कों पर लोग बोट चलाते नजर आए। वहां के ज्यादातर मकानों में बारिश का पानी घुटनों तक भरा दिखा। ड्रोन से रात में ली गई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में धमाके के बाद लगी भयंकर आग में झुलसकर 18,000 गायों की मौत हो गई। अमेरिका के इतिहास में किसी हादसे में एक साथ जानवरों के मरने की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी वजह से टेक्सास के इस डेयरी फार्म में कोहराम मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। धुआं तो इस कदर फैला जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। काले धुएं ने कई एकड़ में फैले इस डेयरी फार्म को पूरी तरह ढक लिया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं। आग बुझाने वाली टीम के कर्मचारियों ने कई घंटों तक कड़ी मेहनत की। बाद में जब फार्म के अंदर से गायों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां 50 या 100 नहीं बल्कि 18,000 गायों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कभी भी जानवरों की मौत नहीं हुई, जिससे टेक्सास के इस सबसे बड़े डेयरी फार्म को भारी नुकसान पहुंचा। वहां एक गाय की कीमत $2,000 यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 से भी ज्यादा है, जबकि वहां लगी भयंकर आग ने 18,000 गायों की जान ले ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी उपकरण में धमाका हुआ और उसी की वजह से आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे फार्म में फैल गई। उस वक्त ज्यादातर गायों को दूध निकालने के लिए बाड़े में बांध दिया गया था। इसी वजह से उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिल सका। इस दौरान वहां का एक कर्मचारी भी आग की चपेट में आ गया। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया। आग को जब तक बुझाया गया तब तक उस डेयरी फार्म की 90% गायें झुलस चुकी थी। यह आंकड़ा अमेरिका में रोजाना मरने वाली गायों की संख्या का करीब 3 गुना है।